सैलरी तो अच्छी आती है, पर महीने के आखिर में अकाउंट में जीरो। ये कहानी शायद हम में से कई लोगों की है ना? लेकिन सोचिए, अगर इस पूरे चक्र को तोड़ने का राज एक दादाजी की बहुत ही सीधी सादी सीख में छिपा हो तो चलिए आज उसी सीख को समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर आज अभी इनकम आनी बंद हो जाए तो कितने दिन गुजारा चल पाएगा? दादाजी कहते थे यही वो एक सवाल है जो किसी की भी असली फाइनेंशियल हकीकत सामने लाकर रख देता है। ये एक तरह से एक वेकअप कॉल है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, पर असल में प्रॉब्लम हमारी जेब में नहीं, हमारे सोचने के तरीके में है। बात ज्यादा कमाने की है ही नहीं, बात है पैसों को देखने का नजरिया बदलने की। और यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क आता है। देखिए, ज्यादातर लोग पैसा कमाने में उलझे रहते हैं, मतलब वो अपना कीमती वक्त देकर सैलरी कमाते हैं। लेकिन असली दौलत पैसा कमाने से नहीं, पैसा बढ़ाने से बनती है। मतलब ऐसे सिस्टम्स बनाने से जो तब भी पैसा कमाते रहें जब हम काम नहीं कर रहे हैं। तो पहला खंड है मानसिकता का जाल। चलिए उस सबसे बड़ी दीवार को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और ये दीवार कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये लाइन ना बहुत गहरी और कड़वी सच्चाई बताती है। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि मेहनत करो, और वो जरूरी भी है, बिल्कुल है। लेकिन सिर्फ मेहनत करना ही काफी होता तो आज हर मजदूर करोड़पति होता। तो यहां पर इनकम और वेल्थ का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इनकम एक हैंडपंप की तरह है, जब तक चलाओगे पानी आएगा, मेहनत बंद पानी बंद। वहीं दूसरी तरफ वेल्थ एक नदी की तरह है, जिसे बनाने में वक्त लगता है, पर एक बार बन गई तो वो बहती रहती है, चाहे आप सो भी रहे हो। और ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी या कोई अपना काम। और यहीं पर आता है वो जाल जिसे हम मिडिल क्लास माइंडसेट कहते हैं, सेफ्टी वर्सेस फ्रीडम। हमें बचपन से एक सुरक्षित नौकरी के लिए तैयार किया जाता है, एक ऐसा सुनहरा पिंजरा जो आरामदायक तो बहुत है, पर सवाल यह है कि क्या हम इस आराम के लिए अपनी असली आजादी का सौदा तो नहीं कर रहे? अब आते हैं दूसरे खंड पर, दो रास्ते। चलिए इस पूरी बात को एक कहानी से समझते हैं। दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी बिल्कुल एक जैसी है, पर सोच जमीन आसमान का फर्क। अच्छा, दोस्तों की कहानी से पहले एक बहुत खतरनाक जाल को समझना जरूरी है, लाइफस्टाइल ट्रैप। इसका मतलब है जैसे ही सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी रॉकेट की तरह बढ़ जाते हैं। नया फोन, बड़ी गाड़ी, महंगी छुट्टियां। लगता तो है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में हम उसी ट्रेडमिल पर पहले से ज्यादा तेज दौड़ रहे होते हैं। तो यहां पर दोनों रास्तों का फर्क एकदम साफ है। जो पहला दोस्त है खर्च करने वाला, वो अपनी बढ़ी हुई सैलरी को तुरंत दिखावे पर खर्च कर देता है और फिर ईएमआई के जाल में फंस जाता है। वहीं दूसरा दोस्त निर्माता चुपचाप अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक हिस्सा भविष्य के लिए एक सिस्टम बनाने में लगा देता है। एक को तुरंत खुशी चाहिए, दूसरे को लंबे समय की आजादी। और यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जो दूसरा दोस्त है वो सिर्फ बचत नहीं कर रहा है। बचत तो पैसे को एक डिब्बे में बंद करने जैसा है, वो सुरक्षित तो रहता है पर बढ़ता नहीं। निवेश उस पैसे का बीज बोने जैसा है जो वक्त के साथ एक पूरा पेड़ बन सकता है। एक पैसे को बचाता है, दूसरा पैसे को बढ़ाता है। तो तीसरा खंड है पैसे का पेड़। सवाल यह है कि दूसरा दोस्त ये सब करता कैसे है? वो उस सिद्धांत का इस्तेमाल करता है जिसे दादाजी कहते थे, पैसे का पेड़ उगाना। ये मिसाल एकदम सटीक है। हमारा पहला निवेश एक छोटे से बीज को बोने जैसा है। हम आज बीज बोकर कल उससे फल की उम्मीद नहीं कर सकते, राइट? उसे बढ़ने के लिए सब्र चाहिए, वक्त चाहिए और लगातार देखभाल चाहिए। देखिए, यह है निवेश की असल यात्रा। पहले कुछ साल तो बहुत धीमे होते हैं, इतने धीमे कि लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, और ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। पर जो टिका रहता है उसके लिए जादू शुरू होता है। 5 साल बाद एक नन्ही सी कोम्पल दिखती है। 10 साल बाद ये एक छोटा पेड़ बन जाता है जो शायद सैलरी जितना ही कमाने लगता है, और भविष्य में यही पेड़ आजादी की ठंडी छांव देता है। तो अगर पूरी बात को 2 लाइनों में कहें तो हमारी फाइनेंशियल जर्नी के सिर्फ 2 ही चरण होते हैं। स्टेप 1, हम पैसे के लिए काम करते हैं। शुरुआत यहीं से होती है। असली बदलाव तब आता है जब हम स्टेप 2 पर पहुंचते हैं, जब हमारा पैसा हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। और अब आखिरी खंड, स्वतंत्रता का अर्थ। आखिर इस पूरी मेहनत का, इस सब्र का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ अमीर बनना नहीं है, ये आजाद होना है। हमारा दिमाग ना तुरंत मिलने वाली खुशी के लिए बना है। खर्च करना एक चमकते हुए पटाखे जैसा है, तेज, शानदार और तुरंत मजा देने वाला। वहीं निवेश करना एक ग्लेशियर की तरह है, धीमा, शांत, जिसकी असली ताकत सतह के नीचे छिपी होती है। असली चुनौती उस धीमी शांत ताकत पर भरोसा करने की है। और यही है असली स्वतंत्रता का मतलब। इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ दें,
इसका मतलब है कि हम वो काम करें जो हम करना चाहते हैं, ना कि वो जो हमें मजबूरी में करना पड़ता है। ये मुझे करना है से मैं करना चाहता हूं तक का सफर है। और आखिर में दादाजी की वही सबसे बड़ी सीख, जब तक पैसा हमारा मालिक है हम गुलाम हैं। जिस दिन हम पैसे के मालिक बन जाते हैं हम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। तो अब ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना है कि हम किस रास्ते पर हैं, पहले दोस्त के रास्ते पर या दूसरे? क्योंकि आज हम जो भी रास्ता चुनेंगे वही हमारा कल तय करेगा।